करते हैं। तो नाउ एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हेडिंग डालना एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया वही मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है, पहला एक्सेप्शन, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट, inert gas has highest ionization enthalpy among periodic elements। रीजन क्या है? रीजन जो है वो ये है, inert gas has fulfilled configuration, 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 that's why it is stable। inert gas has fulfilled configuration, that's why it is stable। इसीलिए स्टेबल चीजों में इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए which has highest आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा है नियोन और चौथा है नाइट्रोजन। तो बिना हम सोचे समझे हमारा आंसर क्या होगा? नियोन। ये किंग है, इसका हमें कोई कंपेयर ही नहीं करना है। ये इनर्ट गैस है और इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसलिए स्टेबल होता है। तो ठीक है, तो इसमें किंग ये हो जाएगा। इसको आप अगर नहीं लिखे हो तो इसको राइट डाउन कर लो, अदरवाइज हम एक्सेप्शन नंबर 2 पे बात करेंगे। नाउ एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 और 3 एक ही में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, लिथियम, इसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा? साइज विल बी, लेफ्ट टू राइट साइज विल बी इंक्रीज और डिक्रीज? कुणाल, साइज विल बी सेम? हस्ती, साइज विल बी डिक्रीज, साइज विल बी डिक्रीज, साइज विल डिक्रीज। देन लेफ्ट टू राइट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन will increase or decrease, will increase or decrease, will removal of electron, sorry, removal of electron in a easy way, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो आसानी से तो हम निकाल नहीं पाएंगे ना, तो डिफिकल्ट होगा। इंक्रीज डिक्रीज हटा दो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए इजी वे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल डिफिकल्ट, विल मोर डिफिकल्ट। आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे ना लेफ्ट टू राइट में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस क्या होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन एंड बेरिलियम, देन लिथियम। ये होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या होगा? नाइट्रोजन इज लार्जर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। रूल बोलता है ये, लेकिन एक्सेप्शन ये आता है। देन कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन लिथियम। हियर बोरॉन एंड beryllium will interchange to each other and carbon and oxygen will interchange to each other. ओके ना? तो नॉर्मली रूल्स लेफ्ट टू राइट, अगर आपसे स्टेटमेंट पूछे कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली नॉर्मली क्या होता है, तो इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मली इंक्रीज होता है, बट दो एक्सेप्शन आते हैं। तो ये सीक्वेंस एक रेगुलर वे में नहीं होता है, ठीक है, कि हमें लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर देना है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का ये रेगुलर वे में नहीं होता है, लेकिन जनरली अगर बात करेगा, नॉर्मली बात करेगा, तो हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है जनरली। बट नॉट ए रेगुलर वे। रेगुलर वे में क्यों नहीं? तो यहां पर एक्सेप्शन आता है, यहां पर एक्सेप्शन आता है। तो हम इसी एक्सेप्शन को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा एक्सेप्शन क्या आया। तो लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, ओके ना। दैट्स वाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मोर डिफिकल्ट, क्योंकि साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर डिफिकल्ट। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन्स निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज होता है, बट नॉट ए रेगुलर वे। एक रेगुलर वे में नहीं होता है, यहां पर और यहां पर इंटरचेंज हो जाता है, वहीं आ जाता है एक्सेप्शन। तो पहले आप एक्सेप्शन लिखोगे, क्या क्या एक्सेप्शन है। तो अगर हम बात करें बोरॉन, फ्लोरीन, अगर हम बात करें लिथियम, लिथियम से ज्यादा होगा बोरॉन, बेरिलियम। बेरिलियम और बोरॉन में एक्सेप्शन है। कार्बन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और यहां पर हो जाएगा क्या? फ्लोरीन। और यहां पर अगर हम ये लिखेंगे नियॉन, तो नियॉन मच लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इनर्ट गैस है। तो यहां एक्सेप्शन है और यहां एक्सेप्शन है। इसके नीचे सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। तो एक्सेप्शन यहां देखने को मिल रहा है और एक्सेप्शन यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे वाला ग्रुप का लिखा गया है। तो पहले आप राइट डाउन कर लो एक्सेप्शन कहां देखने को मिल रहा है। यानी ग्रुप नंबर 2 में और ग्रुप नंबर 2 में और ग्रुप नंबर 13 में देखने को मिल रहा है। ये ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 2 ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, और यहां पर ग्रुप नंबर 16 में और ग्रुप नंबर 15 में देखने को मिल रहा है। 15 का लार्जर होगा, 16 का कम होगा। पहले आप एक्सेप्शन लिख लो आप, उसके बाद हम बात करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, बराबर है। लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, साइज विल डिक्रीज। ये हमने आपको बताया कि ये इस पे नंबर ऑफ ऑर्बिट पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल सेम। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, तो मोर डिफिकल्ट
टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कहां से कहां? लेफ्ट टू राइट। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एक है। हमने एक और डिस्कस किया था, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ ऑर्बिट विल सेम, ऑर्बिट विल सेम। अगर ऑर्बिट सेम है तो हम कहां जाते थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा तो क्या होता है? प्रोटॉन ज्यादा होता है तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और साइज छोटा हो जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये ट्रेंड्स में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया था। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों डिक्रीज इंक्रीज होता है, ये मैं ट्रेंड्स जो है ऑलरेडी डिस्कस किया था। बट अगर यहां पर एक स्टेटमेंट आए इन ए रेगुलर वे, तो नॉट ए रेगुलर वे, जनरली कहां कहां प्रॉब्लम आएगा? तो प्रॉब्लम इनमें इंटरचेंजेज आएगा, इनमें इंटरचेंजेज आएगा। ये एक्सेप्शन का पार्ट है। दिस वन इज पार्ट ऑफ एक्सेप्शन, दिस वन इज पार्ट ऑफ एक्सेप्शन। अब हमें एक्सेप्शन नंबर 2 और 3 यही डिस्कस करना है। दिस वन इज एक्सेप्शन नंबर 2 और दिस वन इज एक्सेप्शन नंबर 3। अब इसी को हमें डिस्कस करना है। तो पहले आप लिख लो, इसके बाद हम इसका रीजन क्यों ऐसा हो रहा है, हम इसका रीजन डिस्कस कर रहे हैं। रीजन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो पहले आप इसको इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख लो, फिर हम बाद में अभी के अभी हम इसके रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनका रीजन क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया, ये भी एक्सेप्शन है, दैट विल बी एक्सेप्शन नंबर 1। और इसका एक्सेप्शन हमने कैसे एक्सप्लेन किया? इसका ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है इसीलिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इसीलिए ये क्या है? किंग है, सबसे ज्यादा होता है इसका आयन। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन भी अगर आता है तो दिस वन इज किंग। तो अब इसका दोनों का मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हाँ, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो या मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो, एक ही है। हाँ, सेकंड का रीजन क्या है? हाफ फील्ड है। तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहां हम ध्यान देंगे, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाइट्रोजन में और इसमें ऑक्सीजन में होना चाहिए था, इसका हो गया, इसका ऐसा क्यों? पहले ये ध्यान रखो, किसका होना चाहिए था, ये माइंड में होना चाहिए। किसका होना चाहिए था? होना चाहिए था ऑक्सीजन का, और हो गया नाइट्रोजन का। तो इसका रीजन फोर्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इक्वल रहे तो कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। 8 प्रोटॉन और यहां 7 प्रोटॉन। किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसी का ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। और ये जो मैं रीजन बताऊंगा, ये जो मैं रीजन बताऊंगा, ये रीजन केवल इसी यहीं पे लगाना है, बाकी जगह रीजन नहीं लगाना है। तो एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो इसका रीजन क्या है एक्सेप्शन नंबर 2 का? होना चाहिए था, ये हो गया है। ये क्यों? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, लेकिन यहां पर दूसरा फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन ये फैक्टर इन्हीं के बीच में लगाएंगे, किसी तीसरे के बीच में मत लगा देना, ठीक है। अब यहां पर ये 1s2 2s2 और 2p3 होता है। ये होता है 1s2 2s2 और 2p4 होता है। अगर p में 4 हो, p में 1 हो, p में 2 हो, p में 4 हो, p में 5 हो, तो इसको हम अनफिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनफिल्ड।
अगर P में 6 हो तो हम फुलफिल्ड बोलते हैं, जैसे इनर्ट गैस वाला, इनर्ट गैस वाला देखते हो P6 आता था, और ये जस्ट आधा है, 3 है, तो हम इसको हाफ फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा? फुलफिल्ड होगा। मतलब फुलफिल्ड में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालने नहीं देना चाहेगा, फिर हाफ फील्ड होता है। और फील्ड कौन होगा? अनफील्ड। तो पहले फिर से इतना पॉइंट आप लिखो, फिर मैं इस पॉइंट्स पे आ रहा हूं। पहले इतना पॉइंट आप राइट डाउन करो, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूं। पहले आप इस चीज का नॉलेज ले लो कि कब हम अनफील्ड बोलेंगे, कब हम हाफ फील्ड बोलेंगे और कब हम फुल फील्ड बोलेंगे। तो आपको अगर P में 1 दिखाई दे, P में 2 दिखाई दे, P में 4 दिखाई दे और P में 5 दिखाई दे, तो आप क्या बोलोगे? अनफील्ड। P में अगर 6 दिखाई दे तो क्या बोलोगे आप? मतलब लास्ट वाला, आप क्या बोलोगे? फुलफिल्ड। और अगर P में लास्ट वाला देखे ना, जैसे नियॉन का 1s2 2s2 और 2p6, ये नहीं कि पहले P दिखाई दे रहा था 6, वो नहीं, लास्ट वाला देखो। P में 6 दिखाई दे तो क्या बोलना है? फुलफिल्ड। P में 3 दिखाई दे, जस्ट आधा, हाफ फील्ड। P में अगर 1 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे या 5 दिखाई दे तो क्या बोलोगे? अनफील्ड। तो पहले आप इस चीज को पहचानना समझ में आ गया, फुलफिल्ड, हाफ फील्ड और अनफील्ड कैसे पहचानेंगे। पहचानने के बाद क्या करेंगे? पहचानने के बाद ये चीज समझ में आना चाहिए कि फुलफिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड और हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। अब हम पहले इसको लिखो, फिर मैं रीजन अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी एक्सप्लेन करने के पहले ये बेसिक पॉइंट आपको मैं बताया, अभी रीजन एक्सप्लेन नहीं किया मैं, और बस आपको इंट्रोड्यूस करवाया व्हाट which one is called half filled and which one is called full filled and which one is called unfilled. तो इंट्रोड्यूस हो गया आप पे, आपको समझ में आया हाफ फील्ड, फुल फील्ड और अनफील्ड। मैं डस्टिंग कर दूं, चलो हटाता हूं इसको। ओके, तो मुझे बताओ कि रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में कौन जीत रहा था? रूल के अकॉर्डिंग, तो रूल के अकॉर्डिंग कौन जीत रहा था? ये, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसमें हम क्या फैक्टर देख रहे थे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। अब यहां लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3, और यहां लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, तो यहां बोलेंगे अनफील्ड है और यहां पर बोलेंगे हाफ फील्ड है। कौन ज्यादा स्टेबल है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। और हम जानते हैं कि स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालने नहीं देता है, तो मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, more difficult to remove an electron from half field configuration rather than unfilled configuration. Unfilled configuration of oxygen. Do you understand? तो यहां पर ये रूल चलेगा, कहां पे? इस केस में यहां पर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ए डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर, दैट्स वाई force of attraction is not a dominating factor. Which one is dominating factor? half field, हाफ फील्ड इज डोमिनेटिंग फैक्टर। तो यहां पर इन दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर हाफ फील्ड होगा, लेकिन हर जगह अब ये मत चेक कर लेना सर यहां पर नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में ये हाफ फील्ड और ये अनफील्ड होगा, क्योंकि 1s2 2s2 और 2p5 होगा, और ये 1s2 और 2s2 2p3 होगा। सर ये हाफ फील्ड है और अभी अभी आपने बताया कि P5 में अनफील्ड होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल, इसमें डिफिकल्ट होगा। नहीं, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होगा, ठीक है। तो जहां पर बाउंड्री लाइन है वहां पर चेक किया जाता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इन्हीं दोनों में एक्सेप्शन चेक किया जाएगा। नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में कंपेयर करने के लिए आएगा तो फ्लोरीन आगे निकल जाएगा, उसमें हाफ फील्ड नहीं चेक किया करेंगे। तो हाफ फील्ड कब चेक करना है ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। शील्डिंग इफेक्ट आगे पढ़ाएंगे। शील्डिंग इफेक्ट तुम लोग पढ़ाया था ना? नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाएंगे। शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इज सेम, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? बेरिलियम और बोरॉन, अब हम बात करेंगे बेरिलियम और बोरॉन। अगर रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम और बोरॉन में 2 ऑर्बिट, यहाँ 4 प्रोटॉन और यहाँ 5 प्रोटॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा होगा। किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इसका ज्यादा होगा, और आयनेशन एंथैल्पी भी इसी का ज्यादा होगा। लेकिन रूल क्या बोलता है? रूल बोलेगा इसका 1s2 2s2 और 2s2 होता है, और ये 1s2 2s2 और 2p1। ये ऐसा नहीं लगता कि पूरा भर चुका है, तो ये बिहेव लाइक फुलफिल्ड, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो बिहेव लाइक फुलफिल्ड। और P1 में क्या हम बोलेंगे? अभी अभी सिखाया, P1 में आएगा तो क्या बोलेंगे? अनफील्ड। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन वाइज कौन स्टेबल है? दिस वन इज मोर स्टेबल। तो इसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर, तो स्टेबिलिटी जो है ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। विच वन इज डोमिनेटिंग फैक्टर? ये बिहेव लाइक फुलफिल्ड, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बिहेव लाइक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिहेव लाइक फुलफिल्ड, behave like fulfilled configuration rather than unfilled configuration of boron, rather than unfilled configuration of boron. The force of attraction is a not a dominating factor. कौन सा dominating factor है? behave like fulfilled। इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। समझ में आ गया?